दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से मेरे चैनल अवेयर फार्मा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो डोमेन राउंड रहता है, जो मेन टेक्निकल राउंड रहता है या प्रोफेशनल राउंड आप कह सकते हैं इंटरव्यू के अंदर। उसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे पूछे गए थे ऑप टर्म के अंदर, वो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, आप लोग अपनी जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसको अच्छे से रखिए। आप लोग सीपीसी सर्टिफाइड हो गए हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से यही कहना है कि आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। हायरिंग आएगी, बहुत सारी कंपनीज़ में मल्टीपल हायरिंग्स आने वाली है अभी फॉर फ्रेशर के लिए। बट आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रॉपर रहनी चाहिए कि अगर वो क्वेश्चन पूछें तो आपको जो है 90% क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, टेक्निकल राउंड में। तभी जो कंपनीज है उनको लगेगा कि हम जो है हायर कर रहे हैं। वैसे तो फ्रेशर के लिए मल्टीपल हायरिंग आती है, उतना कोई चेक नहीं करता है क्योंकि अभी नॉलेज क्या ही रही होगी, सिर्फ एक सीपीसी सर्टिफिकेशन है। लेकिन फिर भी जो बेसिक नॉलेज है एनाटॉमी की, आईसीडी की, सीपीटी की और हिपिक से जो हिप्पा है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे। तो जो मेरे से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे आज, वो मैं आपके साथ जो है डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और बाकी भी जो मेरे फ्रेंड्स लोग हैं उन्होंने भी दिया था, उस समय भी जो क्वेश्चन उनसे पूछे गए हैं डोमेन राउंड में, तो वो मैं सारे आपके साथ जो है आज डिस्कस करने वाला हूँ। और जो भी मैं क्वेश्चन ये आपके साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, अगर वीडियो में किसी को प्रॉपर तरीके से कोई क्लियरिटी का इशू आ रहा हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल यही सेम नेम से है अवेयर फार्मा, वहाँ से आप पीडीएफ का डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, वहाँ जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टेलीमेडिसिन। देखिए, टेलीमेडिसिन आप वर्ड से समझिए, टेली और मेडिसिन। हम मेडिकल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं किसी को भी यूजिंग अ डिजिटल प्लेटफॉर्म। वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन भी हो सकती है, वीडियो कॉल भी हो सकती है, ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म के तरीके से भी हो सकती है। देखिए, आजकल जो मॉडर्न इंडिया में देखिएगा आप, जो न्यू इंडिया का जो न्यू एरा चल रहा है, उसमें कंसल्टेशन जो चल रही थी कोरोना के टाइम पे, वो ऑनलाइन कंसल्टेशन चल रही थी। उसमें भी डॉक्टर्स चार्ज कर रहे थे, तो वही उसी का एक फॉर्म है, एक प्रैक्टिस है टेलीमेडिसिन। ठीक है, तो आपको यही बताना है ताकि अगर कोई जैसे कनेक्टिविटी को आप इन्हेंस करने के लिए, अगर कोई डॉक्टर जो है कार्डियोलॉजिस्ट है, वो गुजरात में जो है अभी प्रेजेंट है, पर उससे अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई कंसल्टेशन चाहिए तो वाया हम टेली मेडिसिन या कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उसके ज़रिए हम डिस्कस कर सकते हैं, उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फॉर्म है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट सीपीटी कोड बताना है जब फिजिशियन और हेल्थ केयर ने 30 मिनट स्पेंड किया या उससे कम डिस्चार्ज रिलेटेड सर्विस में। तो उसका जो कोड है वो 99238। देखिए, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो इसका भी थोड़ा हम ध्यान रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज पीओएस। तो पीओएस प्लेस ऑफ सर्विस, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो सीपीटी की बुक में 3rd या 4th पेज पे पूरे सारे प्लेस ऑफ सर्विस है। पर प्लेस ऑफ सर्विस होता क्या है, ये एक लोकेशन है जहाँ पे जो हेल्थ केयर सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। वो लोकेशन कोई भी हो सकती है, इन पेशेंट, आउट पेशेंट, जो भी मैंने डिस्कस किया, टेली मेडिसिन या एम्बुलेटरी सर्जिकल यूनिट या घर पर लिए, कहीं पे भी जो लोकेशन है जहाँ पे वो हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड की गई है पेशेंट को, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक कोड है। जैसे 22 आउट पेशेंट का है। ठीक है, वैसे मल्टीपल कोड्स है। जो भी ऊपर टेलीमेडिसिन डिस्कस किया, वो उसके लिए 2 कोड हैं, एक 2 है और एक 10 है, तो वो भी आप देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही वो जो मॉडिफायर्स हो गए, प्लेस ऑफ सर्विस कोड हो गए। अगर आपकी हायरिंग ईएनएम के लिए चल रही है तो ईएनएम को प्रॉपर अच्छे से पढ़ के जाएंगे, एमडीएम टेबल। अगर एचसीसी के लिए चल रहा है तो आपका जो हाइपरटेंशन वाला पार्ट है आईसीडी में, हाइपरटेंशन और सीकेडी, हार्ट डिसीज़, वो सब अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे मिगाली वर्ड जो रहता है उसको एनलार्जमेंट कहते हैं। तो जो सफिक्स प्रीफिक्स हैं, प्रॉपर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहना चाहिए। देखिए, क्योंकि आपको पता है आप भी इंडिया में रह रहे हैं, तो कोई भी चीज़ जो है वो मल्टीपल लोग करते हैं। अब सीपीसी में भी धीरे धीरे जो है भीड़ उमड़ रही है, लोग जो है अवेयर हो रहे हैं मेडिकल कोडिंग के लिए फ्रॉम द लास्ट ईयर्स के कंपैरिजन में। तो उस तरीके का कंपटीशन आएगा, तो आपको जितना अच्छे से प्रिपेयर आप कर सकते हो उतना अच्छे से आप प्रिपरेशन अपनी जारी रखिए। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सीपीटी कोड रेंज फॉर ऑब्जर्वेशन केयर। देखिए, ऑब्जर्वेशन केयर के लिए 2 हैं, एक जो जनरल है और एक जो है हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल इन पेशेंट में। तो जो इनिशियल ऑब्जर्वेशन केयर 992186 से 220 तक कोड है, और सब्सिक्वेंट जो दोबारा ऑब्जर्वेशन दी जा रहा है, सब्सिक्वेंट मतलब बार बार या दोबारा,
वो कोड है 99224 से 99226। देखिए जनरली आपके लक के ऊपर भी डिपेंड करता है इंटरव्यू कि इंटरव्यू ने आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे। सबसे जनरली ऐसा नहीं है, बहुत तो से सेम, किसी कभी कभी सेम भी हो जाता है, किसी से टफ और किसी से इजी भी हो जाता है। उनका जज करने का तरीका ये कि अगर उन्होंने आपसे 10 क्वेश्चन पूछे और उसमें से अगर आपने 6 क्वेश्चन का आंसर भी दिया प्रॉपर्ली, उन्हें 6 या 7 का, तो वो आपको हायर कर लेंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको 6 और 7 क्वेश्चन भी आने चाहिए ना। अगर आप उसमें भी सॉरी सर या ये नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा आगे प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी अगर आप सीपीसी सर्टिफाइड है तो वेल नोन है कि आप इतने आंसर तो कम से कम देंगे ही देंगे। और बाकी आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, बाकी जो भी न्यू चीज़ आएगा मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। और इन पेशेंट इनिशियल हॉस्पिटल इन पेशेंट के लिए 99221 से 99223 से तक कोड है, और सब्सिक्वेंट का 99231 से 233 तक है कोड। फिफ्थ क्वेश्चन है राइट सीपीटी कोड रेंज फॉर क्रिटिकल केयर। तो क्रिटिकल केयर के लिए 99291 से 99292, ये क्रिटिकल केयर के लिए। ठीक है, देखिए जनरली मैं आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, क्योंकि मैंने भी जनरली 2 जगह इंटरव्यू दिया है। तो मेरे से जितना हो पा रहा है मैं आपके साथ जो है वीडियो के मीडियम से क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ। आप तैयारी कीजिए, ठीक है, अच्छे से, और आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ये मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ। बस आपको थोड़ा फोकस रहना है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन 2020 एएनएम एंड 2021 एएनएम। तो 2020 का जो एडिशन है उसमें जो जनरली एएनएम कोड किया जाता है वो 3 कंपोनेंट्स को देख के किया जाता है प्राइमरी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, हिस्ट्री, एमडीएम और फिजिकल एग्जामिनेशन। वहीं 2021 एडिशन में क्या हुआ, जो प्राइमरी क्राइटेरिया है वो सेलेक्ट करने का ऑफिस के लिए अलग है, आउट पेशेंट के लिए जो है वो शिफ्ट हो गया कोड, सिर्फ एमडीएम और टाइम कितना स्पेंड किया पेशेंट के साथ उस पर एएनएम कोड की जा रही थी। सेकंड, प्रोलॉन्ग सर्विस के जो कोड थे वो अवेलेबल थे पर इतने ज़्यादा यूज़ नहीं थे। वहीं नए कोड यूज़ किए गए प्रोलॉन्ग सर्विसेज के लिए ताकि इजीली रिपोर्टिंग हो जाए। 99417, 99418 ये कोड हैं प्रोलॉन्ग सर्विसेज के। वहीं प्रिवेंटिव सर्विस जो है वो उसके लिए सेपरेट कोड रिक्वायर्ड थे, जैसे एग्जांपल 99401 से लेकर 99404 तक 2020 एडिशन में। वहीं 2021 एडिशन में प्रिवेंटिव सर्विस जो है उसको इंक्लूड किया गया ऑफिस विजिट कोड के अंदर ही, ताकि सेपरेट रिपोर्टिंग को कम किया जा सके। ठीक है, जनरली ये क्वेश्चन भी पूछा गया था, देखिए मेरे एक फ्रेंड से, वन ऑफ माई फ्रेंड, 2020 और 2021 ईएनएम से, तो इसको भी आप प्रिपेयर कर लेंगे। राइट सीपीटी कोड रेंज फॉर न्यू नेटल केयर सर्विसेज। तो 99460 से 464 तक न्यू नेटल केयर सर्विसेज का आप देखेंगे एएनएम के अंदर एक कोड रेंज है। 8th क्वेश्चन है डिफाइन 21, 55 एंड 56 मॉडिफायर। तो 21 प्रोलॉन्ग एएनएम सर्विस के लिए है, 55 पोस्ट ऑपरेटिव और 56 प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट के लिए है। 9th क्वेश्चन अगर सिनारियो बेस है कि डॉक्टर ने डायग्नोज किया फॉरेन बॉडी एक पेशेंट के आई में चली गई है, उसने प्रिस्क्राइब किया आई ड्रॉप, तो एमडीएम लेवल क्या होगा। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो सकता है और लो लेवल भी हो सकता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड कि वो आया, मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और चला गया, और लो लेवल इसलिए कि वो आया और एक मेडिसिन उन्होंने दी है, तो इसलिए लो लेवल। आप कुछ कहेंगे कि प्रिस्क्राइब की गई है तो मॉडरेट है, ये नहीं, हमें एमडीएम का लेवल जानना है। ठीक है, 10th क्वेश्चन है राइट द एब्रीविएशन ऑफ एनसीसी एंड इट्स यूजेस। तो एनसीसी की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल करेक्ट कोडिंग इनिशिएटिव, और इसका यूज़ क्या है, ताकि जो बंडलिंग और अनबंडलिंग हो रही है सर्विसेज की उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोड प्रॉपरली करेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। ठीक है, तो ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वैसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए और फार्मर रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें। अपने और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखें। धन्यवाद।